33वें काव्य तक हुआ था। पंडित पन्नालाल जी वाली जो प्रति है अनुवाद वाली, उसमें 33 काव्य हो चुके थे। अब इसके उपरांत स्पर्शन इंद्रिय निरोध मूल गुण का वर्णन है। जीवा जीवो भयस्पर्शे कर्कशाद्यष्ट भेद के शुभे शुभे मध्यस्थम मन स्पर्शाक्ष निर्जय। जीव और अजीव हो चुका, हो गया, हाँ जी, नहीं ये भी हो चुका था। गृहीदत्तेन पानादा वशे वदोषे समतायुतम। तो जीव संबंधी स्पर्श, अजीव संबंधी स्पर्श और दोनों से मिश्रित का जो स्पर्श है, जो कर्कशाद्यष्ट भेद के, कर्कशाद 8 भेद है उसके, स्पर्श 8 प्रकार का होता है। तो उनके प्रति वो शुभे शुभे, शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी हो सकते हैं। स्पर्श जो होता है ना, दोनों प्रकार के हो सकते हैं। तो नहीं, स्पर्शन इंद्रिय। तो उनके प्रति अति मध्यस्थ मन, अत्यंत मध्यस्थ मन का होना, स्पर्शाक्ष निर्जय, स्पर्शेंद्रिय निरोध है, उन पर निर्जय है, बंधा नहीं है। यहाँ जो ये 5 इंद्रिय संबंधी जो निरोध की चर्चा आई है, इसमें क्या कुछ एप्लीकेशन चेंज कर ली तो जो भी नया आता है उसको एंट्री में यस करना पड़ता है। उसमें जो 5 व्रतों की भावनाएं हैं, उनमें अपरिग्रह महाव्रत की भावना में मनोज्ञा मनोज्ञेन्द्रिय विषय राग द्वेष वर्जनानि पंच, मनोहर और अमनोहर 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति राग और द्वेष का त्याग करना, ये 5 स्पर्शन, ये 5 जो है परिग्रह अपरिग्रह महाव्रत की भावना, अपरिग्रह महाव्रत की ये 5 भावनाएं हैं। तो अपरिग्रह महाव्रत की 5 भावनाओं में और ये पंचेंद्रिय रोध मूल गुणों में कोई अंतर है क्या? और यदि इसको अपन सर्वथा इंद्रिय विजय मान लें, इन 5 मूल गुणों को, तो फिर 15 प्रमादों में जो प्रमत्त गुण स्थानों तक पाए जाते हैं, तो इंद्रिय जन्य जो प्रमाद है वो कैसे घटित होगा? इसमें एक बात तो ध्यान रख सकते हैं अपन कि 15 प्रमादों में जो इंद्रिय जनित प्रमाद है, वो प्रमाद प्रमत्त गुणस्थान के योग्य हो तो संयम को क्षति न पहुंचाते हुए भी वो छठा गुणस्थान बना रहेगा। केवल 5 इंद्रिय संबंधी प्रमाद होगा। गर्मी के मौसम में हवा आ रही है तो वहां जाकर के बैठ गए, तो अब यहाँ प्रश्न ही आएगा कि हवा में जाकर के बैठ गए तो क्या उनका स्पर्शन इंद्रिय रोध नाम का मूल गुण खंडित हुआ? ये प्रश्न आएगा। तो एक वर्ग कहेगा कि हाँ बिल्कुल खंडित हुआ, और दूसरा वर्ग कहेगा कि नहीं हुआ। तो अपन आगम से विचार करें ना, अपन अपना निर्णय क्यों उतावली में दें? तो
प्रमाद से दोष लगते हैं, ये प्रवचन सार में लिखा है। और प्रतिक्रमण में भी पढ़ते हैं ना अपन, मुनि प्रतिक्रमण में 2 गाथाएं आती है। वद समित इंद्रिय रोधो लोचावस्य मचेल मण्डाण खिदिसैण मदंत वण ठिदि भोयण में भत्तम च। फिर इसके बाद वाली लाइन क्या है? एदे खलु मूल गणा समणाणम जड़वरे ही पंडिता एत प्रमाद कदा दो छेदो बट्ठावगो होती। ये है ना। तो इनमें प्रमाद होने पर, इन मूल गुणों में प्रमाद होने पर साधु छेदों पर स्थापक बन जाते हैं। और कषाय कुशील जो मुनि है उनको प्रमाद होता नहीं कभी, क्योंकि उनको कोई प्रतिसेवना का दोष लगता नहीं। प्रमत्त गुण स्थान तो होता है, लेकिन उनके गुणों में कोई दोष नहीं लगता है। और यहाँ तक है कि आप प्रतिसेवना कुशील मुनि जो है ना, उनके मूल और उत्तर गुण दोनों अखंड होते हैं। और कदाचित उत्तर गुणों की विराधना का वो सेवन कर लेते हैं, जैसे ग्रीष्म जंगा प्रक्षालना, गर्मियों के समय अपने पिंडलियों पर वो पानी वगैरह अपने कमंडल से लगा लेते हैं। तो ये जो बात है, कहना बहुत सरल है कि इंद्रियों पर विजय होना चाहिए, अगर परिचय सहन नहीं होते तो दीक्षा क्यों ली, ये ऐसी बात नहीं है। इसलिए में साधुओं की भिन्न भिन्न श्रेणियां हैं। कुछ महाशक्ति संपन्न साधु होते हैं, कुछ भी होते हैं। तो अल्प शक्ति वाले जो साधु हैं, आप चतुर्थ काल के तद्भव मोक्षगामी साधुओं को भी अगर देखेंगे तो उनके जीवन में भी आपको उतार चढ़ाव मिलेगा। इसलिए प्रथमानी योग का स्वाध्याय प्रथम करने योग्य है। आप देखिए धर्म घोष मुनि थे, उनका क्या हुआ था? वो तद्भव मोक्षगामी मुनिराज। और देखिए उनकी कथा हम आपको आपके सामने रखते हैं। ये स्पर्शन इंद्रिय रोध और फिर रसना इंद्रिय रोध आदि मूल गुणों को ही लेकर के चर्चा है। तो आप उनकी कथा सुनिएगा। यहीं के 1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है कन्नड़ भाषा में, वड्डाराधने। तो पिछले वर्ष कारकल में एक प्रोफेसर अजित प्रसाद जी हैं, मूडबद्री वाले, वो 18 किलोमीटर आकर के प्रतिदिन उसकी वाचना करते थे। उसमें 19 कथाएं थी। तो वाचना लगभग 6 महीने चली, 5 से 6 महीने चली लगभग। तो उसमें ये कथा आई है, आपको कथा सुनाते हैं। ये कहा जा सकता है कि घटनाओं से सिद्धांत नहीं निकाला जाता, लेकिन कोई भी घटना सिद्धांत विरुद्ध भी नहीं होती। ये भी ध्यान में रखने की बात है। घटनाओं से सिद्धांत नहीं निकलता, ये कथनचित सत्य है, लेकिन कोई भी घटना सिद्धांत विरुद्ध नहीं हो सकती। वो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत के अंदर ही होगी कोई भी घटना, उसका उल्लंघन कैसे कर सकती है? अब देखिएगा, अनोखी कथा है। आठवीं कथा है। ग्रंथ में 19 कथाएं हैं। उन कथाओं में से अष्टम कथा आचार्य शिव कोटि द्वारा विरचित है। वो कन्नड़ से अंग्रेजी में बोलते थे और हम उसको हिंदी में लिखते थे, और कभी हिंदी में भी बोलते थे। समाधि मरण में भी जो बड़ा पार्ट है समाधि मरण वाला, उसमें भी धर्म घोष मुनिराज का नाम है। चंपाय मास खवण
करित्तु गंगा तडम तन्नाये घोराय धम्म घोषु परिवन्नोत्तमम् अट्ठम। चंपानगरी संबंधी धर्मघोष मुनिराज 1 महीने का उपवास करके भयंकर प्यास से पीड़ित हो गए हैं। लेकिन उस भयंकर प्यास से पीड़ित होते हुए भी गंगा तट पर उन्होंने उत्तम अट्ठम परिवन्नो कौशाम्बी क्षेत्र में काशी वाराणसी नगरी में कीर्तिधर राजा आरती और रति उनकी रानियां थी। उनके पुत्र धर्मघोष और धर्मकीर्ति थे। एक रानी के पुत्र का नाम धर्मघोष था और दूसरी रानी के पुत्र का नाम धर्मकीर्ति था। राजा का नाम कीर्तिधर था। तो आरती रानी का पुत्र धर्मघोष और रति रानी का पुत्र धर्मकीर्ति। जीवन आनंदमय था। ग्राम नगर खेत करवट मटम पत्तन से विहार करते हुए नगरी के बहिरुद्यान में गुणोत्तम भट्टारक का पदार्पण होता है, आचार्य गुणोत्तम। तभी धर्मघोष और धर्मकीर्ति दोनों भाई वन विहार के लिए निकलते हैं। मुनि विहार विषयक प्रायश्चित करते हुए शिलातल पर स्वाध्यायरत थे। ये आपको अनेक कथाओं में मिलेगा कि विहार के बाद वो आकर सबसे पहले विहार का प्रायश्चित करते हैं और उसके बाद में वहां पर स्वाध्याय करते हैं। तो धर्मघोष धर्मकीर्ति कुमार विधिवत प्रणाम करके धर्मोपदेश का निवेदन करते हैं, गुरु उपदेश प्रारंभ करते हैं। दोनों भाई धर्म का रहस्य समझकर वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं और दीक्षा ले लेते हैं। को धर्म प्रवरो दयात्म सुभग कस्यान्नर पंडितः को योषित वशगः कलिष्यति चेत क्रोधो शुभस्योदयः कालक्ष्मी रविचार्य कार्य घटना का मित्र मात्मात्मनः किन सौख्यम भुवि शास्त्र वाचन मति कावा गतिर निर्वृति। ऐसे बहुत सारे उपदेश उन्होंने गुरु मुख से सुने और फिर अंततः विरक्त होकर के दीक्षा ले लेते हैं। क्रमय किम न जीवंति, जब उन्होंने ये उपदेश दिया कि क्या कीड़े भी एक दूसरों को खाकर जीवित नहीं रह लेते? अवश्य रह लेते हैं, लेकिन परलोका विरुद्धेन यो जीवति स जीवति, जिसने परलोक को बिगाड़े बिना अपना जीवन जिया है उसी के बारे में कह सकते हैं कि इसने जीवन जिया है। अपवादो भवेत् येन चाप्रत्ययो भवेत् नरको गम्यते येन तत्कर्म न समाचरेत्। जिस प्रवृत्ति से अपवाद होता है, जिस प्रवृत्ति से अविश्वास होता है, जिस प्रवृत्ति से नरक प्राप्त होता है, उस प्रवृत्ति का आचरण न करें। 12 वर्ष तक गुरु के सानिध्य में रहकर चारों अनुयोगों को दोनों मुनियों ने सीखा। ये 12 वर्ष की अवधि भी ग्रंथ में सर्वत्र मिलेगी आपको, और इससे अपन आदि पुराण महापुराण में भी अपन अनुमान लगा सकते हैं कि बाहुबली मुनिराज ने दीक्षा के बाद गुरु के पास शास्त्र पढ़े, ऐसा लिखा है श्लोक में। भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखा कि उन्होंने गुरु के पास ज्ञानार्जन किया और फिर एकल विहार करके धर्म प्रभावना की। बाहुबली भगवान ने दीक्षा के बाद, और अंत में 1 साल का अवसर किया, केवल ज्ञान से पहले 1 वर्ष का अवसर किया। ऐसा दीक्षा गुरु से ली, गुरु के साथ स्वाध्याय किया और स्वाध्याय के बाद एकल विहार भी किया, प्रभावना भी की, और उसके बाद फिर 1 वर्ष का अवसर किया। जी, पीछे के दीक्षा के बाद
नहीं, दीक्षा ये वर्णन इसमें है महापुराण में, आज भगवत जिनसेन आचार्य महाराज ने किए। और उसके बाद जब हाँ, कोई बताता नहीं, हाँ, ये तो हमारी चर्चा हेगड़े जी से हुई थी। सबको यही पता है कि बस दीक्षा लेकर तुरंत खड़े हो गए वो कायद सर में, ऐसा नहीं था। फिर वहां ये भी लिखा उन्होंने कि मेरे निमित्त से भरत क्लेशित हुआ, और उनके अंदर ये खेद था, बाहुबली मुनिराज के अंदर। उनको ये लग रहा था कि जब मुझे आत्मा का ही कल्याण करना था, तो फिर उसको क्लेशित करके मैं क्यों साधु बना। तो इस ये विकल्प उनको बार बार आता था, तो केवल ज्ञान नहीं हो पाता था। तब जब भरत ने आकर के उनकी स्तुति की, पूजा की, तब उनको लगा कि भरत तो निश्चल है, फिर मैं निर्विकल्प हो जाता हूँ। उनको शल्य तो थी नहीं, क्योंकि मना विपुलमति मना परिज्ञान के स्वामी बताया बाहुबली स्वामी को। उनकी रिद्धियों का वर्णन है इसमें महापुराण में, बाहुबली स्वामी की अलग से रिद्धियों का वर्णन। तो वो उनको शल्य तो थी नहीं, विराय भावम भरहे विसल्लम, शल्य रहित थे भरत के प्रति। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने तो उसको निश्चल बताया, जिनसेन आचार्य महाराज ने भी उनको निश्चल बताया, पर वर्तमान के कुछ लोग उनको शल्य की वो बताते हैं, पर आचार्य प्रणीत ग्रंथों में शल्य नहीं है उनको। फिर जब केवल ज्ञान हुआ तो वो मन में पीड़ा थी, साधु थे ना, तो साधु को किसी अन्य को पीड़ित करने की पीड़ा हो सकती है। हाँ, वो फिर भरत, अब जस्ट आदिनाथ भगवान से उन्होंने पूछा ना भरत ने कि ऐसे क्या बात है कि एक प्रश्न था, मतलब श्लोक था आत्मानुशासन में, चक्रम विहाय निज दक्षिण बाहु संस्तम यत् प्राव्रजन्ननु तदैव स तेन मुंचेत। भरत का चक्र बाहुबली की दाहिनी भुजा में आ चुका था, 3 परिक्रमा लगा करके, उसका त्याग करके, यानी आप सोचो कि जिस षटखंड साम्राज्य के लिए एक भाई पर चक्र चला रहा है, उस भाई पर विजय प्राप्त करके बाहुबली ने जो त्याग किया, तो लिखा है उसमें गुणभद्राचार्य महाराज ने, स तदैव स तेन मुंचेत, उसी क्षण मोक्ष चले जाते हो। लेकिन क्यों नहीं गए? क्लेशम तमाप किल बाहुबली चिराय मानो मनागपि हतिम महतीम करोति। तो 1 वर्ष तक उन्होंने काय क्लेश को प्राप्त किया, लेकिन केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया। क्या कारण था? संजुलन मान। मैंने भरत को हराया और उसको दुख पहुंचा। ऐसा नहीं है कि वो कारण कार्य व्यवस्था को न जानते हो, सब कुछ जानते थे, लेकिन वो एक दिशा में उनका विचार जाता था, चला जाता था, तो वो शुक्ल ध्यान को नहीं जा पाते थे, छू नहीं पाते थे। फिर जब भरत ने आकर के एकदम ऐसी स्तुति की, ऐसी पूजा की कि वो शब्द ही सूचित कर रहे थे कि कोई विकल्प करने की बात नहीं है, तुरंत केवल ज्ञान हो गया उनको। तो वो भरत आए थे बाहुबली मुनिराज की पूजा करने, और मुनिराज की पूजा करते करते वो जिनराज की पूजा भी साथ में कर बैठे, उन्होंने कर ली। और फिर बाहुबली भगवान आदिनाथ, भरत को भी किसी ने भेजा है। हाँ, वो तो आदिनाथ भगवान ने कहा ना, तो पूजा करोगे, हाँ, वो सब क्लियर हो जाएगा। फिर बाहुबली भगवान वहां गए आदिनाथ भगवान के समोसण में, तो वहां मुनियों की सभा में काफी समय रहे। फिर उन्होंने विहार किया पूरे आर्यखंड में और धर्मोपदेश दिया भव्य जीवों, और अंत में कैलाश गिरी पर जाकर के मोक्ष को प्राप्त किया, ऐसा महापुराण में उल्लेख। तो ये देखिए आप यहाँ पर 12 वर्ष गुरु सानिध्य में चारों अनुयोगियों की शिक्षा प्राप्त कर गुरु की आज्ञा के अनुसार स्वतंत्र विहार प्रारंभ किया। दोनों भाइयों ने, माँ अलग थी, पिता एक ही थे दोनों के,
वाराणसी के बहिरुद्यान में वे विराजमान थे और गमन प्रायश्चित पूर्वक, ये हमेशा देखो जब भी विहार करके जाते हैं तो फिर गमन प्रायश्चित की चर्चा आती है इसमें। उसका कारण है कि जो परिमाण बताया है गमन का, उसका कहीं ना कहीं उल्लंघन स्थान के वजह से हो जाता है, किसी भी कारण से हो जाता है उल्लंघन, तो उसका वो प्रायश्चित करते हैं। अथवा एरियापथ शुद्धि करते हैं, वो भी तो एक छोटा प्रायश्चित ही है। अब वे मासोपवास करते हैं, बहुत अद्भुत कथा है, संलेखना के समय बहुत ही उपयोगी है। मासोपवास करते हैं। मासोपवास के उपरांत पारणा से पूर्व दोनों भाई भ्राता मुनि नगर भिक्षा का त्याग करके ग्राम भिक्षचर्या का संकल्प करते हैं, क्योंकि वो नगर वाले पूर्व परिचित थे और इनके मन में ये था कि पूर्व परिचित होने के कारण ये लोग हम लोगों को हम विशेष सम्मान आदर और श्रेष्ठ भोजन आदि कराएंगे, तो हम साधारण गांव में जाकर भोजन करते हैं, तो ग्रामचर्या का संकल्प करते हैं। और सब परिचित थे और उद्दिष्ट आहार कराने वाले थे, तो उनने वहां पर नगर में प्रवेश नहीं किया, वाराणसी में नहीं गए अंदर, ग्रामचर्या प्रारंभ की। अब जिस ग्राम में मुनि गए वह ग्राम किसी कारणवश रिक्त था, उजड़ गया था वो गांव, तो वहां जहां गए वो आहार नहीं मिला। मुनि युगल क्षुधा तृषातुर हो गए, मतलब इतना वो चलकर, एक तो वाराणसी से चलकर इतनी दूर गए 1 महीने का उपवास करके, तो उनको भूख और प्यास की वेदना सताने लगी। धर्म कीर्ति मुनि आगामी ग्राम के लिए प्रस्थान करके चले जाते हैं, भिक्षाचर्या के लिए आगामी गांव तक चले जाते हैं। लेकिन धर्मघोष मुनि मासोपवास से शिथिल शरीर होने के कारण, शरीर उनका बहुत ढीला हो गया था, तो वो आगामी ग्राम तक अपने छोटे भाई के साथ नहीं जा पाते मुनि के पास साथ, तो गंगा तट पर किसी वृक्ष तले विश्राम करने के लिए रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं छांव में, वृक्ष की छांव में। वे भूख प्यास से बहुत थके हुए थे। जल देवता गंगा देवी, जल प्रवाह गंगा देवी नहीं है, जल देवता गंगा देवी है, वो उसकी अधिष्ठात्री देवी कहलाती है। तो गंगा देवी ने अनुकंपा और भक्ति से उनकी अवस्था को देखकर सर्वाभरण भूषित श्वेत वस्त्र धारिणी श्राविका बनकर स्वर्ण पात्र में प्रासुक जल लाकर उनको प्रदान किया, निवेदन किया, हे स्वामी यह शुद्ध जल आप ग्रहण कीजिए, मैं शेष आहार राजभवन से लेकर आती हूँ। गंगा देवी ने ऐसा उपक्रम किया। मुनिराज परछाई वगैरह न पड़ने से, पलक न झपकने से समझ गए कि ये देवी है। उन्होंने संकेत से कह दिया कि हम देवी से आहार नहीं लेते। अब देवी बड़ी चिंतित हुई कि इतनी विकट स्थिति हो रही है इनकी, इतनी गर्मी बढ़ रही है और 1 महीने का उपवास से सब गला वला सूख गया, अगर इनने जल और आहार ग्रहण नहीं किया तो फिर प्राणों का संदेह है, ऐसी स्थिति में मैं क्या उपाय करूं। तो गंगा देवी क्या करती है, थोड़ी देर तो चिंतित रहती है, लेकिन उसके उपरांत वो पूर्व विदेह में सीमंदर तीर्थंकर के समीप जाकर 3 परिक्रमा लगाती है, उनकी अर्चना करती है, स्तुति भक्ति करती है और विधिवत विनय पूर्वक प्रश्न पूछती है। हे भट्टार, एक मुनि श्रेष्ठ मेरे द्वारा प्रदत्त स्वर्ण पात्र के प्रासुक जल को ग्रहण नहीं कर रहे, मैं उनकी सेवा कैसे करूं। भगवान से पूछ रही, तीर्थंकर भगवान से पूछ रही सीधे जाकर।
उत्तर मिलता है, वे मुनि हैं, अतः देवोपनीत आहार नहीं लेंगे। तुम वातावरण को शीतल करके प्रासुक जल से उनका शीतलोपचार करना। तीर्थंकर देवी से कह रहे हैं कि मुनिराज का तुम शीतलोपचार करना, जल से, शीतल जल से, प्रासुक जल से। वातावरण को तो शीतल कर देना, तो वो देवों के पास तो सब क्षमताएं हैं, वे क्रिया से कर सकते हैं। इससे अधिक वे कुछ स्वीकार नहीं करेंगे, ये भगवान ने कह दिया। यह सुनकर वह तत्काल वहां गई, ठीक है, और धीमी फुहार वाली वायु उसने प्रवाहित की। परिचय की यातना से मूर्छित साधु को चेतना आई। वो गिर पड़े थे नीचे, तो उनको चेतना आई और उन्होंने वातावरण की शीतलता को क्षण मात्र के लिए देखा और फिर उसके प्रति अनुराग न करते हुए वो ध्यान में बैठ गए। और ध्यान में बैठे तो कुछ सहस्र बार उन्होंने अंतर्मुहूर्त में प्रमत्त अप्रमत्त गुण स्थान को स्पर्श किया, मतलब उसमें आरोहण अवरोहण किया। पहले से ही प्रमत्त अप्रमत्त में तो थे ही वो, और फिर वे शपक श्रेणी पर आरूढ़ हो गए और शुक्ल ध्यान को प्राप्त होकर उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। देवजन उनकी पूजा करने आए और उसके उपरांत उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। एक बड़ी गंभीर बात है इस घटना में कि यदि देवी वैयावृत्ति नहीं करती तो मुनिराज को चेतना नहीं आ सकती थी, वो मूर्छित ही रह जाते। तो उनकी चेतना का जो बाह्य निमित्त है वो देवीकृत वैयावृत्ति है, और चेतना के उपरांत उन्होंने उस वातावरण के प्रति अनुराग न करके, आप देखो बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे मुनिराजों के जिसमें उन्होंने कष्टों को सहन करके केवल ज्ञान प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ अनुकूल परिस्थिति में राग न करके वो शुक्ल ध्यान में चले गए और केवल ज्ञान मोक्ष को प्राप्त कर लिया। इसलिए जब चरम शरीरी मुनिराजों की भी ये स्थिति हो सकती है, भूख प्यास के कारण, गर्मी सहन न होने के कारण, तो फिर ये कहना एक प्रकार से परमेश की पद का अनादर होगा कि अगर कष्ट सहन नहीं होता तो दीक्षा क्यों नहीं। कष्ट सहन नहीं हो रहा है तो जिसको जानकारी है कि कष्ट सहन नहीं हो रहा उसका क्या कर्तव्य है, ये सोचने की बात है। देवी चाहती तो उनके मुंह में पानी नहीं डाल सकती थी क्या? तो बहुत आसानी से सब कुछ कर सकते थे, वो तो उनका पेट भर सकते थे भोजन से, विक्रिया बल से बड़ी आसानी से पेट भर सकती थी, लेकिन उन्होंने मुनिचर्या का उल्लंघन नहीं किया और उन्होंने जब उसको समाधान खुद नहीं मिला तब तीर्थंकर से जाकर समाधान लिया। और तीर्थंकर ने क्या समाधान दिया? वातावरण को शीतल कर दो और प्रासुक जल से उनकी वैयावृत्ति करो। और वो कार्य उस देवी ने किया और मुनिराज केवली और सिद्धत्व को प्राप्त हुए। अब दूसरी घटना देखिए आप, क्योंकि ये आधी कथा है, अभी धर्म कीर्ति मुनिराज की घटना तो बाकी है। उनके साथ और विषम स्थिति होती है। धर्म कीर्ति मुनिराज द्वितीय ग्राम को भी रिक्त देखकर निराहार रह जाते हैं, यानी वो दूसरे गांव में जाते हैं। वो परिस्थिति ऐसी बनी उस दिन कि दोनों गांव खाली थे और नगरचर्या का उन्हें त्याग था, भिक्षाचर्या का। नगर में भिक्षाचर्या नहीं करना थी उनको, तो दूसरा गांव भी जब खाली होता है तो वो निराहार रह जाते हैं और उनको अधिक श्रम और क्लेश के कारण
आर्त ध्यान होने लग जाता है। रत्नत्रय के साथ भी 17 प्रकार के मरणों में रत्नत्रय के साथ एक तो समाधि मरण है, जो प्रायोगिक विधि संन्यास से भी होता है, जो भक्त प्रत्याख्यान से भी होता है, इंगिनी मरण से भी होता है, और एक और मरण ऐसा है कि रत्नत्रय के साथ अगर आर्त ध्यान पूर्वक मरण होता है तो उसको संक्लेश मरण कहते हैं। 17 मरण आपने संख्या सुनी होगी ना, मरण के 17 भेद होते हैं, तो उसमें संक्लेश मरण ये है कि पूरा रत्नत्रय उनके पास, वो 3 कम 9 करोड़ मुनियों में उनकी गिनती है, लेकिन संक्लेश पूर्वक उनका मरण हो रहा है। इतनी पीड़ा हो रही है, इतनी वेदना हो रही है। तो कभी भी साधु की वेदना को देखकर अनर्गल टिप्पणी नहीं कर सकते कोई भी। सम्यक दृष्टि जीव तो कभी स्वप्न में भी नहीं कर सकते। उनको आर्त ध्यान होने लग जाता है, उनका मन चंचल हो जाता है। गंगा देवी उनके परिणामों को देख प्रतिबोधन का भाव करती है, सामने आकर मुनि मन की चंचलता के निवारण का यत्न करती है, परंतु सफल नहीं हो पाती। वो जितना भी उद्बोधन देती है गंगा देवी, मुनिराज को शांति नहीं मिलती उससे। तब वो सोचती है कि अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। वह पुनः पूर्व विदेह जाती है, और पूर्व विदेह जाकर सविनय तीर्थंकर से उनके स्थिरीकरण का उपाय पूछती है कि वे मुनिराज विचलित हो रहे हैं, उनको बहुत आर्त ध्यान हो रहा है, आप कुछ उपाय बताइए भगवान। तो वही विधि से पूछती है, परिक्रमा लगाकर, द्रव्य चढ़ाकर, सब कुछ करके। सीमंदर स्वामी कहते हैं कि वे आसन्न भव्य हैं, अर्थात उनके अधिक भव नहीं है, किंतु इस समय अशुभ परिणामों को प्राप्त हो गए हैं, आर्त ध्यान में चले गए हैं। वेदनाजन्य आर्त ध्यान होता है ना, तीसरा आर्त ध्यान वेदनायाश्च, और चौथा निदान होता है। तो निदान तो मुनियों को हो नहीं सकता, तो उसको प्राप्त हो गए हैं। तत्काल लौटकर उनसे कहो कि स्वयं मैं तीर्थंकर सीमंधर आपको संदेश दे रहा हूं कि तीसरे भाव में आपको मोक्ष जाना है, मन को स्थिर कर लो। ये तीर्थंकर उनको आदेश देते हैं। क्या बात है, अद्भुत घटना। गंगा देवी लौटकर मुनिराज से कहती हैं कि आप तीसरे जन्म में मोक्षगामी हैं, आपके लिए साक्षात सीमंदर भगवान का ऐसा संदेश है, अतः मन को स्थिर कीजिए। मुनिराज अपने चित्त में विचार करते हैं, मेरे स्थिरीकरण हेतु इतना प्रपंच। देवी को 50,000 योजन दूर जाना पड़ा, यहाँ भरत क्षेत्र से विदेह क्षेत्र जाना पड़ा सीमंदर भगवान के पास। मुझ मुनि के स्थितिकरण का निमित्त पाकर गंगा देवी को भगवान से पूछना पड़ा। मैं मुनि हूं, किसी को आर्त ध्यान हो तो उसको मैं संभालता हूं, मेरा उपदेश उसके लिए काम करता है, और मुझे आर्त ध्यान हुआ तो एक देवी मुझे संभालने के लिए भगवान के पास चली गई। हा दुष्टकम, हा दुष्ट कार्यम, हा दुष्ट अनुमोदियम, जीवो अंतो अंतो डज्जी पश्चातावेन वेयंतु। ये गाथा अलग से दी उसमें कि मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने अच्छा नहीं करा है कि यहां से उसको वहां तक जाना पड़ा, मैंने अनुमोदना भी ठीक नहीं की। मैं अंदर ही अंदर मेरा जीव जल रहा है, डज्जे पश्चातावेन वेयंतु, पश्चाताप का की वेदना का अनुभव करते हुए मैं जल रहा हूं अंदर। मुझे ऐसा दुर्ध्यान नहीं करना था। भगवान को मेरे लिए संदेश देना पड़ रहा है। और सीमंदर स्वामी का नाम मात्र सुनकर उनके भाव सुदृढ़ हो जाते हैं। शुभ और शुद्ध परिणामों को प्राप्त होकर
वे रत्नत्रय की आराधना पूर्वक आयु पूर्ण करते हैं और 16वें स्वर्ग में 22 सागरोपम की आयु वाले अच्युतेंद्र पद को प्राप्त करते हैं। अच्युत स्वर्ग के इंद्र बन जाते हैं। कथासार, सर्ववक्ता श्रोता विचार करें कि इस कथा में धर्मघोष भटार ने कैसे असहनीय परीक्षाओं पर विजय प्राप्त कर आत्मकल्याण किया। देखो, साधु के उपचार से साधु का उपकार हुआ। क्या सुंदर बात है। रत्नत्रय में स्थिरता आई। इस तरह ये एक कथा थी और इस कथा का सार यही है कि ये जो पंचेंद्रिय रोध मूल गुण है, इसमें सर्वप्रथम जो शब्द आचार्य वीरदंडी सिद्धांत चक्रवर्ती ने लिखा था, वो क्या लिखा था? पंचाक्ष रोधाशयाः। अक्षरोधाशयाः पंच। इंद्रियों को वश में रखने का आशय मूल गुण है। तीव्र प्रतिकूलता में और प्रतिकूल कर्मों के उदय में सहन शक्ति जवाब दे सकती है। आप सोचिए तो वो तद्भव मोक्षगामी मुनि है और उनके साथ ये स्थिति बन रही है, तो फिर आज आप कैसे अपेक्षा कर सकते हो पंचम काल के साधुओं से? तो साधुओं को अगर कोई भी बाधा हो, पीड़ा हो, तो उसका निराकरण करना ही श्रावक का या गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है। तो इस तरह शराव ये 5 महाव्रत, 5 समिति और पंचेंद्रिय रोध, 15 मूल गुणों का वर्णन यहाँ पर अपन ने पूर्ण किया। आज की कथा तो ऐसी कथा है कि हमें पूरी बड्डाराधना की 19 कथाओं में ये कथा विशेष। एक कथा सनत कुमार मुनिराज की भी बड़ी अद्भुत कथा है, सुकुमार मुनिराज की भी अद्भुत कथा। वो सारी कथाएं जो है उपसर्ग और परिचय विजेताओं की ही कथा है। पूरा ग्रंथ ही रहता है। वो तो हमने जितना लिख पाया उतना हमने लिख लिया। बहुत अद्भुत ग्रंथ था और ऐसे प्रथमान योग का स्वाध्याय करने से अपने अंदर विनय और भक्ति की वृद्धि होती है, जो संलेखना के समय काम आती है। सिद्धांत के स्वाध्याय की पात्रता सबके पास नहीं होती। आचार शास्त्र भी मंद बुद्धियों के सामने पढ़ना मना है। आचार्यों के लिए एक श्लोक आता है, आर्यकाणाम गृहस्थानाम शिष्याणाम अल्पमेधसाम न वाचनीयम पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम मंद मेधसाम आर्यकाणाम मंद मेधसाम गृहस्थानाम मंद मेधसाम शिष्याणाम पुरतः सिद्धांताचार पुस्तकम न वाचनीयम। सिद्धांत शास्त्र और आचार शास्त्र मंद बुद्धि आर्यिकाओं के समक्ष, मंद बुद्धि शिष्यों के समक्ष, मंद बुद्धि गृहस्थों के समक्ष पठनीय नहीं है। और अभी अपन पढ़ रहे हैं तो फिर अपन अनेक ग्रंथों से कुछ कुछ सार ग्रहण करके उसको स्पष्ट करते हुए पढ़ रहे हैं। सीधे सीधे पढ़ेंगे तो फिर किसी के मन में कोई भ्रांति बैठ सकती है, तो उसको खोलते हुए फिर यहाँ पर इतने साधुओं के बीच में अपन पढ़ रहे हैं। कोई भी बीच में अगर कोई बात अटक रही है तो फिर साधु लोग उसमें परामर्श दे सकते हैं, मार्गदर्शन दे सकते हैं। आचार्य महाराज विराजमान है, हरिका माता जी विराजमान, शिलिका माता जी विराजमान। तो इस तरह ये 15 मूल गुणों का वर्णन मूल गुण अधिकार में अपन ने यहाँ पर स्वाध्याय में पूर्ण किया है। 34 काव्य इस प्रति में हुए हैं। अब षडावश्यकों का वर्णन इसके उपरांत प्रारंभ होगा। जैनम जयतु शासन। एक प्रश्न, संज्वलन कषाय का काल अंतर मुहूर्त है, तो बाहुबली स्वामी को 1 वर्ष तक संज्वलन मान कषाय कैसे घटित हो? नहीं, संज्वलन सभी कषायों का काल अंतर मुहूर्त होता है। आप कौन से काल की बात कर रहे हैं? उदय काल या संस्कार काल? प्रश्नकर्ता से प्रश्न है कि उदय काल की अपेक्षा से प्रश्न है या संस्कार काल की अपेक्षा से प्रश्न?
संस्कार काल तो संज्वलन का अंतर मुहूर्त है, उसको वासण कालो बोला था नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने। अंतो मुहूर्त पक्षम छम्मासम संख संकर्णंत भवम संजलन मादयाणम वासण कालोदु नियमेण घुमटसार कर्म। तो आप उस काल की अपेक्षा से पूछ रहे हो, संस्कार काल की अपेक्षा से पूछ रहे हो, तो संस्कार काल तो अंतर मुहूर्त ही रहता है संज्वलन का, स्मरण करके वो फिर प्रारंभ हो जाता है। जैसे स्मरण करते हैं किसी घटना को तो फिर वो वापस उसका संस्कार प्रारंभ हो जाता है। जैसे आप कोई चीज भूल गए, किसी और ने आपको याद दिलाया, तो वहां से संस्कार प्रारंभ हो जाएगा, संस्कार काल ऐसा रहता है। तो अंतर मुहूर्त ही रहता है। एक वर्ष तो वो कायोत्सर्ग में इसलिए स्थित रहे कि उनको शुक्ल ध्यान प्राप्त नहीं हो सका। ऐसा नहीं है कि उन्होंने धर्म ध्यान न किया हो, अरे उनके पास इतनी रिद्धियां थी, वो रिद्धियां सामान्य साधु को कभी हो ही नहीं सकती। कई रिद्धियां ऐसी थी जो केवल तद्भव मोक्षगामियों को होती है, जैसे विपुलमति ज्ञान है, सर्वावधि ज्ञान है। ऐसी कई रिद्धियां थी जो तद्भव मोक्षगामी मुनिराजों को ही होती। जय नम जय शास्त्री।